बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, एक टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के हमने कुछ शेयर्स वाले क्वेश्चंस किए और एक या दो क्वेश्चन हमने डिवेंचर वाला भी किया था। तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करने लगे हैं आई कम पार्ट 1 2 की बुक से। तो ये गुजरांवाला बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। इसमें जो भी जनरल एंट्रीज होंगी वो हम एक अच्छे तरीके से पास करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। ये देखिए जी, आपके सामने बुक है जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा ताल्लुक आपस में जुड़ा रहे। अच्छा जी, कहता है पास द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ डिबेंचर्स इन ईच केस। उसने हमें कुछ नीचे केसेस बताए हैं। कहता है हर एक केस की आपने जनरल एंट्री पास करनी है। डिबेंचर्स इशूड एट ₹90 एंड रिडीमेबल एट ₹100। बच्चे देखें, उसने हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि आपने कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, किस हिसाब से डिबेंचर्स को आपने इशू करना है। जस्ट उसने हमें एक बता दिया कि 90 रुपये में इशू किया है और 100 रुपये में वापस ले लिए। तो बेटा जब आपको वो डिबेंचर की वैल्यू नहीं बताएगा तो आप अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो एक डिबेंचर की पार वैल्यू है वो ₹100 है। 100 रुपया हमारे पास एक डिबेंचर की वैल्यू है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अगर 100 रुपया एक डिबेंचर की वैल्यू है तो इसका मतलब है अगर हम 90 रुपये के अंदर उसको इशू कर रहे हैं तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो 100 का डिबेंचर हम 100 रुपये में रिडीम कर रहे हैं, इसका मतलब है पार वैल्यू पे वापस कर रहे हैं। तो पार वैल्यू पे रिडीम करने की कोई एंट्री पास नहीं होती, जस्ट इशू की एंट्री पास होगी। वो एंट्री किस तरह से होगी अभी हम पास करते हैं। देखें जी, हम पहली एंट्री पास करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा नंबर 1, हमने डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए नहीं, हमने बैंक को कर दिया डेबिट। हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को बेटा हम करते हैं डेबिट। और जो डिबेंचर्स होता है उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। ये क्यों करते हैं, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। हमने डिबेंचर 90 रुपीज में इशू किया, 10 रुपीज उसमें डिस्काउंट दे दिए, तो 100 रुपीज का एक डिबेंचर बन गया। और डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है। हम लिखेंगे जी इशूड डिबेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार वैल्यू, कि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है और जब हम उसको वापस करेंगे तो पार वैल्यू पे वापस करेंगे। ये थी आपकी जी पहली एंट्री। हम इसके नीचे लाइन लगा देते हैं। अब हम मूव करते हैं जी सेकंड एंट्री की तरफ। ये देखिए जी, सेकंड एंट्री में बेटा हमें क्या कह रहा है। सेकंड एंट्री में कहता है डिबेंचर्स इशू एट ₹100 एंड रिडीमेबल एट ₹110। यानी कि हमने ज्यूम किया 100 रुपये डिबेंचर की वैल्यू है। 100 का डिबेंचर हमने 100 रुपये में इशू किया, इसका मतलब है डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू हुआ। एंट्री पास करेंगे। रिडीमेबल एट ₹110, 110 रुपये में वापस करना है, तो इसका मतलब है हमने प्रीमियम पे वापस किया। इसकी एंट्री भी बिल्कुल पास करेंगे। ये कैसे करेंगे ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, सॉरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है। देखें जी, नंबर 2, हमने सबसे पहले इशू करने की एंट्री पास करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हमने कर दिया डेबिट 100 रुपीज के साथ एक लाइन छोड़ के। डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, हमने डिबेंचर्स को कर दिया जी 100 से क्रेडिट। अब जब हमने 110 रुपये में डिबेंचर वापस किया, इसका मतलब है 10 रुपीज हमने एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस होगा। उसके बाद
हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये हम बेटा जी क्रेडिट कर देंगे 10 रुपीज के साथ। यानी कि 100 का डिबेंचर 100 में इशू हो गया, वापस करेंगे तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो हमने वो 10 रुपीज रिकॉर्ड करनी है। हम लिखेंगे जी डिबेंचर्स इशूड एट par value and redeemable at premium। ये लीजिए दो एंट्रीज हमारी पास हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आप ये दोनों एंट्रीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। हम मूव करते हैं जी एंट्री नंबर 3 की तरफ। देखिए जी एंट्री नंबर 3 में मैं क्या कहता है, सुने जी। ये बुक है जी, कहते हैं जी डिबेंचर्स इशू एट ₹110। 100 का डिबेंचर 110 में इशू किया, इसका मतलब है हमने प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किए हैं। एंड रिडीमेबल 100, 100 का डिबेंचर 100 में वापस करना है, इसका मतलब है पार वैल्यू पे वापस करना है। तो पार वैल्यू पे वापस करने की एंट्री पास हम नहीं करते, हम जस्ट इसमें क्या करेंगे, प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री पास करेंगे। हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम लिखते हैं जी, देखिए एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर्स अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी बेटा जी हमारा क्रेडिट होगा। 10 रुपए हमें प्रीमियम हुआ, 100 रुपए एक डिबेंचर की वैल्यू है, तो टोटल 110 रुपए हमने वसूल किए हैं डिबेंचर्स इशू करते हुए। तो रिडीम करेंगे पार वैल्यू पे, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। हम लिखेंगे जी डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल, आप रीपेबल भी लिख सकते हैं, रिडीमेबल एट पार वैल्यू, कि हमने जब वापस किया है या करना है तो पार वैल्यू पे हमने डिबेंचर को क्या करना है, वापस करना है। ये जी 3 एंट्रीज आपकी हो गई। अब हम चलते हैं एंट्री नंबर 4 की तरफ। 2 एंट्रीज रहेंगी 4 और 5। 4 वाली एंट्री में क्या कहते हैं जी, देखें डिबेंचर्स इशू एट ₹90, 90 रुपए में डिबेंचर इशू किया, 100 का डिबेंचर 90 में किया, इसका मतलब है कम वैल्यू पे किया, डिस्काउंट पे कर दिया, बिल्कुल एंट्री पास करेंगे। एंड रिडीमेबल एट ₹110, और 110 रुपए में वापस करना है, तो इसका मतलब प्रीमियम पे वापस करना है, इसकी एंट्री भी पास करेंगे हम। देखिए जी सबसे पहले जो हमने 90 रुपए में डिबेंचर इशू किया उसकी एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट बेटा हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी हम डेबिट करेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डिबेंचर्स अकाउंट करेंगे हम क्रेडिट। डिबेंचर तो बेटा जी हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाएगा, हमने 10 रुपीज डिस्काउंट दिया, 90 रुपए लोगों से लिए, ये इशू करने की एंट्री होगी। जब हमने वापस करना है तो हमने 110 रुपए में वापस करना है, यानी कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं जी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपीज से, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट हम कर देते हैं जी क्रेडिट ₹10 से। तो ये हमारे पास डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री हो गई, और डिबेंचर्स को वापस करने की एंट्री भी हमने पास कर ली। हम लिखेंगे जी डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ले ये अल्लाह के फजल से हमारी 4 एंट्रीज जो हैं जी ये पास हो चुकी हैं। लास्ट एंट्री है जी एंट्री नंबर 5। हम देखते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है, क्या एंट्री नंबर 5 में बोला जा रहा है।
डिबेंचर्स इशूड एट ₹100, यानी कि 100 का डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया गया, पार वैल्यू पे किया गया, बिल्कुल एंट्री पास करेंगे। एंड रिडीमेबल एट ₹100, 100 का डिबेंचर 100 में वापस करना है, तो रिडीमेबल जब पार वैल्यू पे करें एंट्री पास नहीं करते। हम सिंपल एंट्री पास कर देंगे जी, बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। 100 बैंक में आ गया, 100 डिबेंचर्स में आ गया। रेशियो लिखेंगे डिबेंचर्स इशूड एट par value and redeemable at par value। तो हम पार वैल्यू पे इशू करने की एंट्री तो पास करते हैं, मगर पार वैल्यू पे रिडीम करने की एंट्री हम कोई भी पास नहीं करते। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 13 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वाले चैप्टर में से, आईकॉम पार्ट 2 की बुक से। ये सवाल पेपर में आता होता है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आई किसी भी एंट्री की या किसी भी पॉइंट की, तो बेटा जी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आंसर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।